उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव में सीधा मुकाबला बीजेपी और इंडी गठबंधन के बीच है। कांग्रेस और अखिलेश यादव उम्मीद कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की ही तरह उपचुनाव में भी शानदार प्रदर्शन करेगा इंडी गठबंधन। लेकिन इंडी गठबंधन के लिए उपचुनाव की राह आसान नहीं होने वाली, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के लिए खास रणनीति तैयार की और इस रणनीति के केंद्र में है अयोध्या। वही अयोध्या जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार गई, यह नैरेटिव चलाया गया। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी की जीत का रास्ता अयोध्या से निकलेगा, यह सीएम योगी मान के चल रहे हैं और सीएम योगी ने इसके लिए पूरी प्लानिंग कर ली। आप देखिए कि उपचुनाव का केंद्र अयोध्या बन चुका है। अयोध्या में लोकसभा चुनाव के बाद हालात बदले हैं। हार के बाद भी बीजेपी ने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा। अयोध्या में विकास के काम जारी हैं। उपचुनाव में अयोध्या गैंगरेप केस का भी असर दिखेगा। अखिलेश की रणनीति बैकफायर करती दिख रही है, जिस तरह से वो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने खुद कमान संभाली हुई और सीएम योगी ने एक प्लान भी तैयार किया है, जिससे इंडी गठबंधन के नैरेटिव को एक एक करके तोड़ा जा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही इंडी गठबंधन हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर हमले कर रहा है, लेकिन फैजाबाद में हार के बाद भी बीजेपी ने हिंदुत्व का मुद्दा नहीं छोड़ा। अयोध्या का जिक्र भी बीजेपी लगातार कर रही है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिन के दौरे पर अचानक अयोध्या पहुंच गए। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी का यह पहला अयोध्या दौरा है। सीएम योगी ने अयोध्या के राम मंदिर पहुंचकर प्रभु श्री राम के दर्शन किए, उनकी पूजा की, उनका आशीर्वाद लिया। सीएम योगी ने पूरे मंत्रोच्चार के साथ रामलला की पूजा और आरती की। रामलला के दर्शन करने से पहले सीएम योगी ने हनुमानगढ़ी पहुंचकर राम भक्त हनुमान के दर्शन किए और आशीर्वाद लिए। यानी बीजेपी का मैसेज क्लियर है कि फैजाबाद भले बीजेपी हार गई, लेकिन बीजेपी अयोध्या को नहीं छोड़ने जा रही। सीएम योगी का अयोध्या दौरा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सीएम योगी ने जो उपचुनाव के लिए रणनीति बनाई है, उसमें अयोध्या की जिम्मेदारी सीएम योगी ने खुद को दी है, खुद संभाली है। दरअसल 10 सीटों की जिम्मेदारी 5 नेताओं में बांट दी गई। सीएम योगी के पास मिल्कीपुर और कटेहरी सीट की जिम्मेदारी है। उन्होंने खुद जिम्मा उठाया इन 2 सीटों को लेकर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर और मंझुआ दे दिया गया है कि यहां आपको जिताना है। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक को सीसामऊ और करहल दिया गया है कि बॉस यहां आपको माहौल सेट करना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कुंदरकी और मीरापुर का काम मिला है और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई। यानी जिन बीजेपी के नेताओं में अंतर्कलह चल रही है, यह बात कही जा रही थी, वो सारे बीजेपी के नेता अब 2-2 सीट की जिम्मेदारी लेकर उपचुनाव में बीजेपी को जिताने के मकसद से काम में लग गए। मिल्कीपुर की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही सीएम योगी अयोध्या पहुंच गए और वहां उपचुनाव के लिए स्थानीय नेताओं, कार्यकर्ताओं सबसे मिल रहे हैं। अयोध्या से एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की बात बता दूं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं और इस बड़ी बात यह है कि इस अयोध्या दौरे में एक सियासी पहलू भी है। मिल्कीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव होने वाला है, उसे जीतने के लिए जो रणनीति बननी है, उस पर काम किया जाएगा। क्योंकि सीएम ने 10 जो उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, उसकी जिम्मेदारी खुद संभाली हुई है। दोनों डिप्टी सीएम हैं, उनको 2-2 सीटें की जिम्मेदारी दी गई है। जो प्रदेश अध्यक्ष है 2 सीट की जिम्मेदारी उनको भी दी गई है। जो संगठन महामंत्री है 2 सीट की जिम्मेदारी उनको भी दी गई है और खुद मुख्यमंत्री ने जो है वो अयोध्या की इस मिल्कीपुर विधानसभा की जिम्मेदारी संभाली है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी किस तरह एक्टिव हैं, आपको उसकी एक झलक दिखाता हूं। अयोध्या में रामलला के दर्शन और पूजन के फौरन बाद सीएम योगी बैठकों में व्यस्त हो गए। मतलब पहले प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिए, हनुमान जी का आशीर्वाद लिए और लग गए काम में। अयोध्या में अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी। अयोध्या गैंगरेप मामले को लेकर भी सीएम योगी ने अधिकारियों से चर्चा की। गैंगरेप पीड़िता के परिवार की सुरक्षा का निर्देश दिया। यानी सीएम योगी एक एक कदम पूरी प्लानिंग के साथ उठा रहे हैं और साथ ही इंडी गठबंधन के नैरेटिव को भी तोड़ते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार कह रहे हैं कि यूपी में सरकार और बीजेपी संगठन में बंद नहीं रही। कभी अखिलेश डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ सीएम योगी की अनबन की बात करते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। अखिलेश यादव को पता नहीं ये सारी जानकारी कहां से मिली, क्योंकि सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साथ मिलकर उपचुनाव के लिए काम करना शुरू कर चुके हैं।
क्योंकि उपचुनाव के लिए सीएम योगी ने सुपर 30 नाम से टीम बनाई है और इस टीम में दोनों डिप्टी सीएम भी हैं। आप खुद देखिए कि सोमवार यानी कल टीम सुपर 30 की बैठक हुई थी। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद थे, दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। सभी ने सीएम योगी को अपना फीडबैक दिया है। सीएम ने सभी को अपने विधानसभा में रुकने के लिए कहा है और कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच जाने का निर्देश दिया है। यानी इंडी गठबंधन जो नैरेटिव बना रहा था कि सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम में बन नहीं रही, जो ये कह रहे थे कि सीएम योगी की बैठक में दोनों डिप्टी सीएम जा ही नहीं रहे, उस नैरेटिव का गुब्बारा भी सीएम योगी ने पट से पिन मारकर फोड़ दिया। अब बीजेपी पूरी ताकत के साथ उपचुनाव में जुटी हुई दिख रही। लोकसभा चुनाव के बाद से ही इंडी गठबंधन दावा कर रहा है कि यूपी में बीजेपी कमजोर हुई और उपचुनाव में बीजेपी की हालत खराब हो जाएगी। खासतौर पर अखिलेश यादव ज्यादा आक्रामक होकर बीजेपी पर हमले कर रहे थे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से यूपी में जो कुछ हुआ है उससे अखिलेश यादव बैकफुट पर दिखने लगे। अयोध्या में एक नाबालिग लड़की से गैंगरेप हुआ और उसका आरोप समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर लगा। इस घटना ने समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर दी। अयोध्या गैंगरेप ने अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले में सेंधमारी की। सवाल उठ रहे हैं कि अखिलेश के पीडीए में पी यानी पिछड़ों के लिए जगह नहीं है क्या? क्योंकि गैंगरेप पीड़ित बच्ची तो पिछड़ी जाति से। अयोध्या गैंगरेप से अखिलेश यादव की परेशानी कैसी बढ़ गई है आप सुनिए। भाई, मिल्कीपुर विधानसभा सीट फैजाबाद में आती। मिल्कीपुर में 1998 से 5 बार समाजवादी पार्टी जीती। अवधेश प्रसाद 2022 में मिल्कीपुर से ही जीते थे। 2024 में सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद ने इस्तीफा दिया। मिल्कीपुर से 30 किलोमीटर दूर भदरसा इलाका है। भदरसा के ही समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर गैंगरेप का आरोप। भदरसा गैंगरेप का असर मिल्कीपुर उपचुनाव में पड़ सकता है, ये जानकार कह रहे हैं। सीएम योगी ने खुद विधानसभा में इस मामले पर समाजवादी पार्टी को घेरा था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अयोध्या गैंगरेप को लेकर लगातार अखिलेश यादव पर हमले कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने तो यहां तक कहा कि बलात्कारियों को बचाना सपा की जनजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। जनता में भी इस घटना को लेकर नाराजगी है। आपको दिखाते हैं मिल्कीपुर के लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इस चुनाव में भाजपा ही जीतेगी। अवधेश प्रसाद यहाँ पे दिखाई ही नहीं पड़ते हैं। पहले बार जीते थे तो नहीं दिखाई पड़े, कुछ काम नहीं किया। ये झूठा वादा करके सब करके सांसद जीत लिए हैं। अब की बार यहाँ कुछ चलने वाला है, भाजपा की जीत होगी। तो इस बार अवधेश प्रसाद निकल गए हैं किसी तरीके से, लेकिन आगे मिल्कीपुर की जनता केवल बीजेपी को ही चाह रही है। बीजेपी के पक्ष में एकदम आंधी चल जाएगी। अब चली है, लोग बाग स्वयं अपने आप चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। देखिए, विकास की बात अगर करें तो विकास की बात जो भाजपा ने कर दिया है वो आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया था। चुनाव की बात रह गई तो चुनाव जनता जनार्दन है। जनता किसको लाइक करती है, समाजवादी पार्टी को करती है कि भारतीय जनता पार्टी को करती है। अवधेश जो है झूठा मंत्री के नाम से विख्यात हैं। उनका कोई भी काम जो है नहीं हुआ है। सुन रहे हैं आप, मिल्कीपुर की जनता कह रही है भाई कि इस बार बीजेपी को वोट देंगे। उपचुनाव के लिए इंडी गठबंधन में क्या तैयारी चल रही है वो भी आपको बताता हूं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अभी यह फाइनल ही नहीं हो पाया कि कौन कितनी सीट पर लड़े। कांग्रेस 5 सीटों पर अपनी दावेदारी जता रही है, लेकिन अखिलेश यादव 2 या 3 से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। सीट शेयरिंग से पहले ही अखिलेश यादव ने करीब 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट भी फाइनल कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिल सकता है। अंबेडकर नगर से सपा सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को टिकट मिल सकता है। करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट मिल सकता है। कानपुर की सीसामऊ सीट से इरफान सोलंकी के परिवार को टिकट मिल सकता है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने पर यहां उपचुनाव हो रहा है। कुंदर की सीट से हाजी रिजवान को टिकट मिल सकता है और मीरापुर सीट से कादिर राणा को टिकट दिया जा सकता है। इसके अलावा बाकी की 4 सीटों के लिए भी समाजवादी पार्टी में मंथन चल रहा है। यानी समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रही है। यानी कांग्रेस जो 5 सीट पर लड़ने के अरमान जगाए बैठी है, उसको वो 5 क्या 3 या 2 मिल जाए वो भी पॉसिबल नहीं दिख रहा।